अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे और अपने अमन में रखे और आप सबकी दिली हाजात को कबूल और मंजूर फरमाए और आप सब लोग को बहुत बहुत ज़्यादा दोनों जहां में कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगी, मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं दीन सीख रही हूँ, तालिबे इल्म हूँ और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ और हर लिहाज से अपने आप को अल्लाह की रज़ा के लिए बदलना चाहती हूँ। आपसे दुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाएं और हम लोग की सारी हाजातों को कबूल और मंजूर फरमाए और हमें मरने के बाद अपना दीदार नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। दादी कहती हैं कि दुआ का तरीका हमको बता दीजिए। मेरी प्यारी शहज़ादी, दुआ का तरीका ये है कि आप सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत अच्छे से तारीफ़ करें, जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि या अल्लाह, आप किसी वक्त कोई माबूद नहीं, आप अकेले हैं, आप बेनियाज़, सारे अब से पाक, हम सब आपकी ज़ात के मोहताज है, जिस ज़ात से ना कोई पैदा हो ना किसी से पैदा हो, मेरे अल्लाह के बराबर कोई नहीं, मेरे अल्लाह का हमसर कोई नहीं। इस तरह की तारीफ़, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करें खूब अच्छे से और उसके बाद दुरूद इब्राहीम पढ़े या कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ करके फिर उसके बाद अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें और ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 3 मरतबा ज़रूर पढ़ें कि अल्लाह तेरे सिवा कोई इलाह नहीं है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही मुजरिम हूँ। जब 3 मरतबा बंदा ये कहता है तो अल्लाह ताला उसकी कोई भी दुआ जो भी मांगेगा वो रद्द नहीं होती। फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें और ये कहें कि अल्लाह मैं आपसे कुछ भी मांग के कभी नामुराद नहीं रही हूँ। उसके बाद अपनी दुआ करें, फिर इंशाअल्लाह आमीन सुम्मा आमीन करें और फिर उसके बाद दुरूद इब्राहीम पढ़ें। ठीक, दुआ की कबूलियत का वक्त कोई भी हो सकता है और दुआ एक कैफियत का नाम है। जब आप चाहें अल्लाह की रज़ा आप दुआ अल्लाह से कर सकते हैं। अल्लाह के दरवाज़े हर लम्हा हर वक्त खुले रहते हैं। ठीक है, आपको जवाब मिल गया होगा। ये प्यारी शहज़ादी कहती हैं कि इनकी आपके साथ मेडिकल स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगी। पहली मेडिकल स्टोरी ये है कि ये प्यारी बहन कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि मेरी आपी जो इस्तिमा करती हैं और दीन की क्लासेस चलाती हैं, उनके पास जब वो इस्तिमा कर रही थी तो उनके पास एक बहुत ही परेशान ज़्यादा औरत आती हैं और वो मतलब इस्तिमा सुन लेती हैं। उसके बाद जब उनसे मेरी इस्तिमा के इंतकाम के बाद जब मेरी बहन उनसे पूछती है, आप ही पूछती हैं कि आपके चेहरे से लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो पूरा वाक़या बताती है कि मेरी बेटी की शादी लग गई थी और शादी के ऐन वक्त अब 1 हफ़्ता रह गया है और लड़के वालों ने आकर के कह दिया है कि लड़की की अम्मी ने आकर के कहा कि मेरे लड़के को आपकी लड़की पसंद नहीं है और वो उसको काली लग रही है, तो इसलिए हम शादी नहीं कर सकते। अब सारे कार्ड्स बस चुके हैं, अब कोई भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अब मेरी लड़की मांझे पे भी बैठ चुकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो मेरी आपी ने उन्हें कहा कि देखिए आप परेशान मत होइए, आप पहले तसल्ली रखिए और आपको मैं ये बता रही हूँ, आप अपनी बेटी से कहें कि ये पढ़ें। तो उन्होंने बताया कि 41 मरतबा 41 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद आप पढ़ें। अपनी बेटी से कहें ईशा की नमाज़ के बाद पढ़ करके और 41 दिन तक दुआ करनी है। 41 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहीम पढ़ना है और फिर 41 मरतबा 41 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है और उसके बाद फिर दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। फिर उसके बाद दुआ करें, फिर दुरूद इब्राहीम पढ़ें, रो रो करके दुआ करें और फिर वो ये चली जाती हैं। फिर उसके बाद वो मुस्कुराते हुए आती हैं और कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि 3 दिन के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा करिश्मा किया है कि मेरी बेटी का इसी दौरान अल्लाह ताला ने रिश्ता भेजा है और 3 दिन के अंदर जहाँ ये नामुमकिन हो गया था, 3 दिन में अल्लाह ताला ने उनके लिए 3 दिन पहले, शादी से 3 दिन पहले रिश्ता आता है और वहाँ पे उनकी बात अल्हम्दुलिल्लाह पक्की हो जाती है और दूसरी जगह उनकी शादी उसी डेट पे जिस दिन उनकी फ़िक्स थी, उसी डेट पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी शादी कराई। माशाल्लाह वो बहुत आराम से, उस दिन वो रोती हुई आई थी और आज वो मुस्कुराते हुए आई और बताया आपकी दुआ ने 3 दिन में इस अमल को आपको उन्होंने बताया था 40 दिन तक ही करना है। 41 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अव्वल आखिर दुरूद इब्राहीम पढ़ना और 41 मरतबा ईशा की नमाज़ के बाद पढ़ करके दुआ करनी और 40 दिन तक इसको पढ़ना था। पर अल्लाह तबारक ताला हर चीज़ कर देने पर कादिर
قادر ہے. تو اللہ نے ان کی دعا اتنے اچھے سے قبول کی کہ دین میں ان کی لائف میں یہ معجزہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہے. ہم لوگ صرف یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور وہ اللہ پاک ہر چیز کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں میں ہر چیز کر دینے پر قادر ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تم کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے پر مجھے نہیں. تو آپ بھی اگر بہت پریشان ہیں اپنی رشتوں کے لیے تو آپ بھی عشاء کی نماز کے بعد قل واللہ احد آج اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 41 مرتبہ قل واللہ احد پڑھنی ہے، اور پھر درود ابراہیم پڑھ کر کے آپ اپنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کریں. انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. اور میں آپ کو ایک اور حدیث بتا دیتی ہوں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ 10 مرتبہ قل اللہ احد پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، گھر یا محل گھر بنا دیتے ہیں. تو سوچیے الحمدللہ اب 40 مرتبہ آپ پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے 4 محل یعنی کہ روز بن رہے ہیں. تو آپ اللہ کی رضا کے لیے نیت کر لیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے بعد قل اللہ احد آگے پیچھے درود ابراہیم کر کے 41 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اور 40 دن تک یہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ کی لائف میں جلد سے جلد معجزہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت سے کرشمہ کریں گے. ٹھیک ہے، اور آپ سب لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میری پوری فیملی کو بھی یاد رکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے، جو بھی بہنیں مجھ سے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ساری حاجاتوں کو قبول اور منظور فرمائے. اور جو بھی لوگ پریشان ہیں اس دنیا میں، جہاں کہیں بھی مجھے سنا جا رہا ہے، اور جو لوگ نہیں بھی سن پائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں. آمین ثم آمین. بہت بہت اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.